नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के बीच बीहड़ नदी के तट पर निर्माणाधीन इको पार्क से संबंधित भवन अनुज्ञा, लेआउट प्लान, टेक्निकल तकनीकी अनुमति व अन्य योजना से संबंधित दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। संबंधित कंपनी को पत्र भेजे गए हैं। पत्र प्राप्त होने पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस आशय का पत्र नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जारी किया गया है। नगर निगम के एक और फर्जीवाड़े का खुलासा उस वक्त हुआ जब सूचना के अधिकार के तहत नगर पालिक निगम रीवा से चाहे गए अभिलेख का जवाब सामने आया। हम आपको बता दें कि विगत कई वर्षों से इको पार्क का कार्य निर्माणाधीन है। भवन, पुल एवं अन्य निर्माण जैसे बीहड़ नदी के बहाव क्षेत्र व सतही क्षेत्र से ही हो रहे निर्माण कार्य के कारण बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है। इसके बावजूद भी नगर निगम द्वारा बिना अनुज्ञा के किस आधार पर इन निर्माण कार्य को होने दिया गया, जबकि कार्यालय में अभिलेख उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति पर संबंधित कंपनी के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। एक निजी एजेंसी को निर्माण का कार्य दे दिया गया। वह एजेंसी द्वारा किस नियम, अनुज्ञा तथा योजना से तहत बिना अनुमति के नगर निगम क्षेत्र में निर्माण कार्य करा रही है, जबकि नगर निगम के कार्यालय में इससे जुड़े कोई अभिलेख उपलब्ध न होने की स्थिति पर नगर निगम प्रशासन द्वारा कार्रवाई न किया जाना नगर निगम की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। बीहड़ बिछिया नदी के तट पर मध्य स्थल पर एक इको पार्क का निर्माण विगत कई वर्षों से संचालित है। रीवा जिले में नगर पालिक निगम रीवा के अंतर्गत इको पार्क निर्माणाधीन है। इस संदर्भ में इको पार्क के विषय को लेकर हमने सूचना के अधिकार से के तहत जानकारी चाहिए और हमने अपेक्षा की कि सूचना जो इको पार्क वर्तमान में निर्माणाधीन है वह इको पार्क की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। और नगर पालिक निगम के अधिकारियों ने इको पार्क से संबंधित जानकारी देने से इनकार किया और पत्र में उल्लेख करके उसमें उन्होंने कहा कि इको पार्क से संबंधित कोई भी जानकारी कार्यालय पे उपलब्ध नहीं है और न ही इको पार्क से संबंधित कोई भी हमारे पास प्राक्कलन, एस्टिमेट, योजना या किसी प्रकार की अनुमति नहीं है और न इस संदर्भ में कोई भी पत्राचार अभिलेख उपलब्ध है। हमने तुरंत फिर इस संबंध में माननीय महापौर से भी जानकारी चाहिए तो माननीय महापौर इसी संदर्भ में अपने पत्राचार की कार्रवाई की जानकारी भेजी है। माननीय महापौर ने कहा कि मैंने वन मंडलाधिकारी नगर निगम आयुक्त को इस बात का उल्लेख किया है कि इको पार्क से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाए। विगत पूर्व में भी एक बार नगर पालिक निगम रीवा ने लगभग 70 लाख रुपए में इको पार्क में निर्माण कार्य कराया है और रीवा जिले की एक बड़ी कंपनी जेपी कंपनी ने भी अपने मद से इको पार्क के लिए राशि दी है, जिसमें व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार हुआ था। द्वारा इको पार्क को लेकर एक एजेंसी को कार्य दिया गया है। उस एजेंसी के कोई भी अभिलेख नगर निगम में उपलब्ध नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नगर निगम परिक्षेत्र में नगर निगम के सीमा और नगर निगम की बिल्डिंग के महज 500 मीटर के अंतराल में एक बड़ा निर्माण कार्य चल रहा है और उस निर्माण कार्य के अभिलेख कार्यालय पे उपलब्ध नहीं है। आज दिनांक तक की स्थिति पर जो अभिलेख मुझे उपलब्ध कराए गए हैं उन अभिलेखों के अनुसार नगर पालिक निगम में अनुमति नहीं है। बिना नगर निगम की अनुज्ञा के, भवन अनुज्ञा के, बिना तकनीकी स्वीकृत के, बिना नदी में एनजीटी की बिना अनुमति के, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बिना अनुमति के कैसे निर्माण कार्य कर रहे हैं। इस संदर्भ में यदि निर्माण कार्य चल रहा है तो संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। एमआईसी से इस आशय का प्रस्ताव पास होना चाहिए था। इस संदर्भ में परिषद में चर्चाएं होनी चाहिए थी। नगर निगम की एक विधानसभा होती, परिषद होती है और वो परिषद नगर निगम में माननीय अध्यक्ष विराजमान बैठे होते हैं, महापौर होते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं और वही मेंबर्स उस पर डिस्कशन करते हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नगर निगम रीवा के अंतर्गत इको पार्क का उद्घाटन होने जा रहा है। नगर पालिक निगम के कार्यालय में कोई अभिलेख नहीं है। इस संदर्भ में न संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज की गई, न संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई। कैसे ये विचारणीय विषय है कि इको पार्क से संबंधित कोई भी अभिलेख कार्यालय में न होना, ये दुर्भाग्य का विषय है। ये
निश्चित तौर से राजनीतिक व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त है। रीवा जिले में 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे रीवा में एमपी हैं और इस प्रकार के नियम विरुद्ध कार्य हो रहे हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष नगर निगम में स्वयं श्री वेंकटेश पांडे नगर निगम अध्यक्ष हैं, श्री अजय मिश्र बाबा जी महापौर हैं, एमआईसी के नगर निगम के सत्ता दल के विपक्ष के कांग्रेस के सभी लोग यहाँ पे मेंबर्स हैं, पार्षद हैं। उसके बावजूद भी इस सदन पर इस आशय की चर्चा न होना दुर्भाग्यपूर्ण है कि नगर निगम के अभिलेख नगर निगम कार्यालय में नहीं है। यदि किसी गरीब, किसी किसान, किसी मजदूर का घर बन रहा होता तो नगर निगम के अंतर्गत उसकी बिल्डिंग गिर जाती। पर लगातार यदि आज दिनांक तक अनुमति नहीं थी, यदि आज अनुमति हो सकता है, कल अनुमति हो सकती, मैं ये इससे इंकार नहीं किया सकता, इसलिए कि फाइलों में हो सकता है। तो इस प्रकार नियम विरुद्ध कार्य हो रहे नगर निगम में। ये हमारे पास अभिलेख हैं, जो अभिलेख उन्होंने लिख के दिए हैं, तो हम इसकी जांच की मांग करते हैं। और हम यदि नगर पालिका कार्रवाई नहीं करेगा तो 2 सप्ताह के अंदर एसटीएफ, लोकायुक्त और भारत की एजेंसियों को, सीबीआई एजेंसी को देंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए और इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो हम इसकी मांग कर रहे हैं, आपके माध्यम से हम जानकारी देना चाहते हैं कि ये इस स्तर में व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार हुआ, जो जांच का गंभीर विषय है। पूर्व में भी इको पार्क का निर्माण किया जा चुका है, जिसमें नगर निगम और एक कंपनी के फंड का उपयोग किया गया। उसमें भी व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया था। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण विभाग की अनुमति, नगर निगम की अनुमति, एनजीटी की अनुमति एवं राजस्व विभाग की अनुमति के बिना एजेंसी कैसे कार्य कर रही है। इसी परिसर पर कई विशाल वृक्ष धराशायी कर दिए गए, मिट्टी का कटाव किया गया, उत्खनन किया गया, रेत की निकासी की गई। क्या खनिज विभाग की अनुमति ली गई थी? महापौर ने वन विभाग और आयुक्त नगर निगम रीवा को इस विषय का जब पत्राचार किया तो उनके पत्रों पर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई, यह अपने आप में गंभीर विषय है। साथ ही महापौर द्वारा इस विषय पर एमआईसी और परिषद में यह प्रस्ताव लाकर निंदा प्रस्ताव पारित करने, एफआईआर करने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई, यह भी जांच का विषय है। अगर बिना अनुमति अनुज्ञा के यदि कार्य कराए गए हैं तो नगर निगम की आयुक्त, महापौर एवं संबंधित अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री व अन्य अधिकारियों के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच कराने और कार्रवाई किए जाने की प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इस भ्रष्टाचार में सभी के शामिल होने की ओर इशारा कर रहा है। इको पार्क का कल 24 सितंबर को मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, मिनिस्टर, विधायक, रीवा जिले के आला अधिकारी और नगर निगम की कमिश्नर, ये सारे लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं। मेरा आरोप है कि मैंने जानकारी लिया नगर निगम प्रबंधन से, तो उन्होंने दिया कि इको पार्क निर्माण की कोई जो है मंजूरी नगर निगम से नहीं है। दूसरी बात, ये लीज एग्रीमेंट है। 5.20 हेक्टेयर जमीन मूड़ी यादव वगैरह के जो वारिस हैं उनसे वन विभाग ने अधिग्रहित किया। वन विभाग ने कहा कि हमको यहाँ पर एक अच्छा सा प्रोजेक्ट डालना है। उन्होंने अधिग्रहण किया। अधिग्रहण के बाद उस जमीन को प्राइवेट व्यक्ति के हाथों इको पार्क के लिए लीज में दे दिया। यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। फिर हम कोई काम, आम नागरिक कोई निर्माण करता है तो तत्काल नगर निगम प्रशासन जाके उसको जमींदोज करेगा, हम विरोध करेंगे तो हमारे खिलाफ मुकदमा लगा देता, हमारे खिलाफ रिकवरी कर देता है। यहाँ पर ये नगर पालिका अधिनियम है, इसमें स्पष्ट धारा 293 में है कि कोई भी निर्माण कार्य यदि होगा तो नगर निगम की मंजूरी आवश्यक है, अन्यथा वो आपराधिक मामला उसके खिलाफ होगा यदि ऐसा कोई व्यक्ति काम नहीं करता। धारा 301 ये कहती है कि जब कोई मंजूरी के बाद निर्माण कार्य होता है तो एक पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी होता है, और वो जब पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी होगा इंजीनियर की रिपोर्ट से तो उसमें स्पष्ट होगा कि अब ये इसका हम उपयोग कर सकते हैं।
लेकिन जहां पर मंजूरी ही नहीं है तो पूर्णतः प्रमाण पत्र का कोई सवाल नहीं है। तो मेरा आरोप है कि सारा अधिकारी नगर निगम का सोता रहा और वर्षों से काम होता रहा और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सारे लोग इस घटनाक्रम में शामिल हैं, सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी तरह से ये बिना अनुमति का निर्माण है, कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। और रही बात इको पार्क की, तो आपने देखा कि कई बार वो बह चुका, टूट चुका, जमींदोज हो चुका और आगे भी यदि बारिश का माहौल ज्यादा होगा तो कोई ना कोई घटना होगी। और एक ही रास्ता है, बाकी कोई रास्ते नहीं है। कोई घटना होती है तो वहां पर कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है।